Good morning dear students, this is your teacher Juhi Singh. Welcome to our channel Super 40 GP classes. आपको पता है आपके लिए एक बेहतरीन सेशन हम लेके आए हैं जो कि है आरएमएस का मॉक टेस्ट। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए और अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए आप इसको दीजिए और देखिए कि आपका लेवल कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन तरीके से आपने तैयारी की हुई है। आपको इसमें जो क्वेश्चंस दिखेंगे वो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस होंगे जो पहले आए होंगे। आप इसको ध्यान से देखिए और ऑनेस्टली कमेंट करिएगा आपका जो भी नंबर आएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द पैसेज। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पैसेज है जिसको आप पहले पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा वो इस पैसेज से रिलेटेड ही होगा। तो ध्यान से इस पैसेज को पढ़िए, मैं आपके लिए पढ़ूंगी, आप भी साथ में पढ़िए और इसको समझिए और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। It is believed that a pashmina shawl is as warm as 6 sweaters. ये माना जाता है कि पश्मीना शॉल क्या है, 6 स्वेटर्स की तरह जो है वो गर्मी देता है। It is very thin yet very warm. ये काफ़ी थिन है पर फिर भी काफ़ी अच्छी गर्मी देता है। The goats from which the soft pashmina wool is collected are found on very high altitudes of 5000 मीटर। मीन्स ये जो गोट्स हैं जिसमें ये पश्मीना वुल मिलती है वो कितने एल्टीट्यूड पे रहते हैं। एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, हाइट। वो 5000 मीटर की हाइट पे रहते हैं। इन विंटर्स द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री, -40 डिग्री तक भी यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है, राइट। सो अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। यहाँ पे जो कोट है उसके ऊपर की जो फर होती है, जो हेयर होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है विंटर में। द गोट शेड सम ऑफ दियर हेयर इन समर। तो समर में वो अपने गोट जो हैं वो हेयर को क्या करते हैं, शेड करते हैं, बिकॉज समर में उतनी ठंडी नहीं होती, दैट्स वाई उनको उतनी हेयर की नीड नहीं होती है। दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स। ये इतने फाइन है, इतने पतले हैं कि आपके 6 बाल के बराबर जो है, आपका एक बाल इनके 6 बाल के बराबर होगा, राइट। नेक्स्ट, द फाइन हेयर कैन नॉट बी वूवन ऑन मशीन्स एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल्स बाय हैंड। ये इतने फाइन है कि इनको हाथ से वूव नहीं किया जा सकता, हाथ से नहीं बुना जा सकता, इसलिए इसे किससे बुनते हैं, इसे जो है हाथ से मशीन्स का यूज न करके हाथ से इसे किया जाता है। दिस इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। कितना टाइम लग जाता है, लगभग 250 आवर्स जो है यहाँ पे लग जाते हैं एक स्वेटर्स को बनाने में। सो 1 प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड। एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितना टाइम लगा, 250 आवर। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी मीन्स क्या होता है, डिजाइन्स। उसके ऊपर जो डिजाइन्स देते हैं स्वेटर्स या शॉल्स के ऊपर, उसको अलग से टाइम देना पड़ेगा, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सो इस पैसेज के अकॉर्डिंग अब हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इट इज बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज। हमने अभी पैसेज में पढ़ा कि कितने स्वेटर्स के बराबर जो है वो वार्म करता है, हमें गर्मी देता है, दैट इज 6 स्वेटर्स। 6 स्वेटर्स इज राइट हियर। नेक्स्ट, choose the correct statement. The goat shed some of their fur or hair in summer और इन विंटर, इन रेनी सीजन और इन स्प्रिंग। किस सीजन में जो है वो अपने हेयर को शेड कब करते, किस सीजन में। अभी हमने पीछे पैसेज में क्या पढ़ा है, समर में, बिकॉज समर में गर्मी होती है और उनको उतने हेयर्स की नीड नहीं होती है। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, A1। नेक्स्ट, आफ्टर ऑलमोस्ट डैश ऑफ वीविंग 1 प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड। कितने आवर्स की वीविंग होती है यहाँ पे, तब जाके एक पश्मीना शॉल बनता है, दैट इज 250 आवर्स। 250 आवर्स की वीविंग करने के बाद पश्मीना शॉल बनती है। नेक्स्ट, अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इन फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हेयर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्या बताना है आपको, हेयर जो है वो क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है, नाउन है, या फिर प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, क्या है। ये एक नेमिंग वर्ड है, नाम लिया जा रहा है, किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि हेयर है, नाम है, दैट्स वाई या क्या हो जाएगा, नाउन। नाउन हमारा क्या होता है आपको पता है, नाउन इज व्हाट, नेमिंग, राइट। नेमिंग वर्ड है ये, नेम देने के लिए हम नाउन का यूज करते हैं, तो हेयर भी क्या है, एक नाम है, दैट्स वाई वी विल गो विथ ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सपोज द चूज द अपोजिट।
अपोजिट बताना है आपको किसका, थिक का। अपोजिट मीन्स जिसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो, तो थिक का अपोजिट क्या होता है, थिन, राइट। थिक क्या है, कोई चीज काफी मोटी है, दैट इज थिक, एंड उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, थिन, दैट इज कि कोई चीज काफी पतली हो डायमीटर में, मोटाई में। सो विल गो विथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास एक पैसेज हमने सॉल्व कर लिया और इसके क्वेश्चंस को। नेक्स्ट पैसेज जो है हमारा उसको आप ध्यान से पढ़िए और फिर आगे देखते हैं। Midas, the king was a greedy person. He loved gold more than anything in the world. He had lots of wealth, but he was never really a happy person. Means जो माइदस है वो क्या है, राजा है, क्या है वो, ग्रीडी है। ग्रीडी पर्सन मतलब क्या होता है, जो लालची लोग होते हैं, राइट। लालची लोग को ग्रीडी पर्सन कहा जाता है। तो उसको गोल्ड, अगर कोई चीज को सबसे ज्यादा प्यारी पूरे वर्ल्ड में, वो क्या है, वो उसका गोल्ड। यहाँ गोल्ड क्या है, गोल्ड मतलब यहाँ ज्वेलरी जिससे बनती है, गोल्ड, सोना, वो। सो ही हैड लॉस, ऑलरेडी उसके पास काफी वेल्थ है, काफी पैसे हैं, बट वो खुश नहीं रहता है। वाई? वन डे गॉड बैकस कम टू माइदस, गॉड बैकस माइदस के पास आए, एंड माइदस हैड वंस हेल्प गॉड बैकस, एंड इन रिटर्न बैकस ऑफर्ड हिम अ गिफ्ट। एक बार माइदस ने उनकी हेल्प की थी, इसीलिए गॉड बैकस आए थे उसको गिफ्ट देने एज अ इन रिटर्न, राइट। व्हाट शैल आई गिव यू टू मेक यू हैप्पी, गॉड आस्क्ड हिम। गॉड ने से क्या पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं जिससे तुम खुश हो जाओ। सो माइदस थॉट फॉर अ व्हाइल एंड देन सेड, प्लीज गिव मी द पावर टू टर्न एवरीथिंग आई टच इनटू गोल्ड। बैकस लाफ्ड एंड सेड, योर विश इज ग्रांटेड। उसने ये कहा कि मैं जो भी चीज छूं वो क्या बन जाए, सोना बन जाए। तो फिर बैकस ने कहा, ओके फाइन, मैं तुम्हारी विश को ग्रांट करता हूँ। एज सून एज द सन राइजेस टुमारो यू विल हैव द गोल्डन टच। जैसे ही कल सनराइज होगा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक गोल्डन टच आ जाएगा। तुम जो भी छुओगे क्या बन जाएगा, सोना। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग माइदस वोक अप एंड ही हैड हिज गोल्डन टच। He touched his bed, the chair, doors, window and all became gold. उसने जो भी चीज छुई, क्या क्या, बेड, चेयर, डोर, विंडो, वो सारी चीज क्या बन गई, गोल्ड बन गई। Suddenly he felt very hungry. He sat at the table, but as soon as the food touched his lips, it turned into gold. वो काफी भूखा था, उसने जैसे ही खाने को टच किया वो क्या बन गया, गोल्ड बन गया। So did the water. Water भी, it seemed he could no longer eat or drink. अब वो ना कुछ खा सकता था ना ही पी सकता था। So after some time his daughter came to him. When he put his hand on her, she became gold statue. जैसी उसकी डॉटर मतलब क्या होता है, बेटी, जैसी उसकी बेटी उसके पास आई और उसने उसको टच किया, वो क्या बन गई, स्टैचू बन गई। So in the end Midas became very sad and prayed God Bacchus to take away the golden touch from him. तो माइदस ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस से अपना जो गिफ्ट है, जो आपने मुझे वरदान दिया है, वो ले लीजिए। So let's do the question now. What kind of man was Midas? माइदस कैसा इंसान था, हमने पढ़ा है कैसा था, लालची था, राइट। यहाँ पे देखिए लालची कहाँ है, ग्रीडी पर्सन। ए क्या है, ग्रीडी पर्सन। ग्रीडी पर्सन का मतलब क्या होता है, लालची इंसान, राइट। नेक्स्ट, Who came to Midas one day? एक दिन माइदस से मिलने कौन आया था, तो कौन आए थे, गॉड बैकस आए थे, राइट। पैसेज पे ध्यान दीजिए और इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, व्हाई डिड बैकस ऑफर हिम अ गिफ्ट? बैकस ने उन्हें गिफ्ट क्यों दिया, राइट। बैकस जो गॉड बैकस थे वो क्यों गिफ्ट दे रहे थे, बिकॉज कि एक बार उन्होंने, माइदस ने हेल्प की थी। सो बिकॉज ही हैड हेल्प गॉड वंस, एक बार माइदस ने हेल्प की थी गॉड की, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, What was Midas' wish? माइदस की विश क्या थी कि वो जो भी छुए क्या बन जाए, गोल्ड बन जाए, राइट। सो ऑप्शन बी देखिए, टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, गोल्ड में बदल देना ही उसका विश था। नेक्स्ट, हु टर्न इनटू गोल्ड स्टैचू व्हेन माइदस टच? गोल्ड स्टैचू कौन बन गया था, उसकी डॉटर बन गई थी, राइट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्या चूज करना है, करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। ध्यान से देखिए, आर्टिकल लगाने के लिए क्या हम देखते हैं, साउंड, वॉवल की या कॉन्सोनेंट की, किसकी साउंड आ रही है। सो आप ऑनेस्ट देखिए, ऑनेस्ट में जब देखें तो लेटर तो एच है, राइट। लेटर क्या है आपका, एच, बट प्रोनाउंसिएशन करने में क्या आ रहा है, ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, राइट। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। एन आर्टिकल को किसके साथ लगाया जाता है, जिसके साथ भी वॉवल की साउंड आती है उसको लगाया जाता है, राइट। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट, देयर वर सेवरल डैश एट द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस पे काफी थे, यहाँ देखिए सेवरल बोला है, मीन्स प्लूरल फॉर्म में बात हो रही है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए प्लूरल फॉर्म में क्या है,
विमेन विमेन विमेन्स या विमेन, तो दिस ये दोनों फॉर्म है प्लूरल के, वो सही नहीं है, ये सिंगुलर फॉर्म है। और जैसे ही हम विमेन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, ए को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ई से, राइट। सो ए इज राइट हियर, ओके, ए इज राइट। नेक्स्ट, एंड डैश कंसिस्ट ऑफ सोल्जर्स एंड कमांडर्स। इसमें आपको कलेक्टिव नाउन चूज करना है। क्या चूज करना है, कलेक्टिव नाउन, मतलब ग्रुप्स होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए सोल्जर और कमांडर्स, इनके लिए क्या ग्रुप यूज किया जाता है, क्या बोला जाता है, आर्मी बोला जाता है, राइट। क्या बोला जाता है, आर्मी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, चूज करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ध्यान से देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, हैव या हैज। इसमें बस आपको हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देनी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो जब भी हम एवरी देखेंगे, एवरी का मतलब क्या बोल रहा है, हर एक। तो यहाँ पे एक का सिग्निफिकेंस आ रहा है, इसको हम ये प्लूरल ना लेके किस फॉर्म में लेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लेंगे। किस फॉर्म में लेंगे, सिंगुलर में। दैट्स वाई यहाँ पे देखिए ए करेक्ट होगा। क्यों, बिकॉज वर तो आपका जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, सो वॉज सिंगुलर के लिए यूज होता है। दैट्स वाई ए इज करेक्ट हियर, राइट। और ये पास्ट टेंस की बात हो रही है ना कि सारे बच्चे तैयार हो चुके थे, दैट्स वाई हमने वॉज और वर में चूज किया, हैज हैव में चूज नहीं किया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एडजेक्टिव की जब बात करें तो एडजेक्टिव क्या होता है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्या है, डिस्क्राइबिंग है। किसको डिस्क्राइब करता है ये, नाउन और प्रोनाउन को। किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन है जिसमें विशेषता बताएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज हाई। हाई क्या है, क्या कोई चीज कितनी ऊपर है ये बताता है। दैट्स वाई यहाँ पे हाई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है, किसी से तुलना करनी है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बोला, आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट। कौन सा वाला इसमें सही बैठेगा इसके साथ, नॉट सो मोर, मोर, मोस्ट या मेनी। काउंटेबल तो ये क्या है, क्या बोला है, काफी। पॉकेट में जो है और है, मतलब और लगाना है यहाँ पे। तो और के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मोर यूज करते हैं, राइट। आई हैव मोर मनी, मेरे पास और ज्यादा पैसे हैं पॉकेट में, राइट। सो नेक्स्ट, कायोटिक। केओटिक जो है ये सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड, केओटिक सिचुएशन बन गई है। तो यहाँ जो वर्ड केओटिक है ये क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन। केओटिक मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी, जल्दीबाजी मच गई है ना, सब गड़बड़ हो गया है। तो ये क्या है, किसी चीज के बारे में थोड़ा बता रहे हैं ना, उसकी विशेषता, किसी चीज को करने में जल्दीबाजी हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज को। दैट्स वाई दिस इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब। इनफ का यूज कहाँ हुआ, इनफ मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त का यूज कहाँ सही तरीके से हुआ है ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए, देयर इज इनफ इंक इन द पॉट, शी हैज टाइम इनफ टू बाय द शूज, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, एंड शी इज इनफ ब्यूटिफुल टू टेम्प्ट मी, राइट। और इसको एडवर्ब के फॉर्म में यूज करना है, मतलब कहीं ना कहीं वर्ब की विशेषता जो है वो बताए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सी वाला ऑप्शन, यहाँ पे ये जो काइंड है, दयालु है, ठीक है, और इतना दयालु है कि उसने मेरी मदद की। तो दयालु के बारे में भी थोड़ा सा बताया है, दैट्स वाई हम ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इट हैज बिकम हिज हैबिट टू डैश डू हिज होमवर्क एंड देन कॉपी। यहाँ पे डैश में आपको फिल करना है क्या, ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंसी या नेवर। इसको पहले ध्यान से पढ़िए, ये उसकी हैबिट बन चुकी है, क्या वो कॉपी करता है। तो कॉपी कब करेगा, जब अपना होमवर्क नहीं करेगा तब तो दूसरे से कॉपी करेगा। तो नहीं करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव वर्ड। देखिए एक ही यहाँ पे नेवर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेवर, कि वो कभी अपना काम नहीं करता, इसलिए उसको क्या करने की जरूरत पड़ती है, कॉपी करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें आप प्रीपोजिशन लगाना है, राइट। कौन सा प्रीपोजिशन है, द स्पीकर इज गोइंग डैश द सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको फिल करना है, क्या होगा कि वो सब्जेक्ट से दूर जा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, वो नहीं पढ़ना चाह रहा है। तो जब हमें सेपरेशन दिखाना हो, किसी चीज का अलगाव, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। क्यों, बिकॉज ये क्या दिखाता है आपको, सेपरेशन दिखाता है, दैट्स वाई, राइट। सो ऑफ, या ऑफ का मतलब हटना, डिसलाइक करना, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, गुड हेल्थ इज नेसेसरी डैश लॉन्गिटिविटी, मतलब
ज़्यादा लंबी जीवन के लिए, आयु के लिए, ज़्यादा लंबा जीने के लिए आपको अच्छी हेल्थ चाहिए ना, चाहिए, तो क्या हो जाएगा, गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर, जरूरी है, किसके लिए का आंसर दे रहा है, दैट्स वाई फॉर के साथ हम जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, राम इज सीनियर डैश श्याम, राम जो है वो बड़ा है श्याम से। जब भी सीनियर या जूनियर का केस आए तो आप हमेशा किस प्रीपोजिशन के साथ जाइएगा, टू के साथ जाइएगा। सीनियर और जूनियर के साथ जो है वो हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, आई एम नेवर अफ्रेड डैश स्नेक, मुझे सांपों से कभी डर नहीं लगा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल कंजंक्शन, इसमें आपको जो है वो सूटेबल कंजंक्शन लगाना है, क्या होगा, आई डू नॉट नो डैश ही हैज गॉन और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो गया कि नहीं गया। यहाँ क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है, राइट, कि हमें नहीं पता, तो हम डाउट के लिए क्या यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। जब हमें डाउट बताना हो, हमें संदेह हो कि वो चीज हुई है कि नहीं हुई है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वेदर का यूज करते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें अच्छी लग रही होंगी आपको, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप अप्रिशिएट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को, ताकि हम और भी ढेर सारे ऐसे वीडियोस आपके लिए लाएं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना है, राइट। पहले आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, द डैश ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डैश गुड, कुछ प्रोडक्ट्स की क्या है, क्वालिटी है और इज आर वी इज है, तो क्या होगी, क्वालिटी होती है, राइट। तो क्वालिटी, और बिकॉज क्वालिटी इज व्हाट, सिंगुलर, दैट्स व्हाई विल गो विथ ए, क्वालिटी सिंगुलर है इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज लगाएंगे। ओके, सो द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इज गुड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस एंड रिप्लेस इट विथ अंडरलाइन वर्ड्स, यहाँ पे एक लाइन, ये वर्ड देखिए अंडरलाइन है, इसको आपको रिप्लेस करना है सही वाले से, क्या होगा, ध्यान से देखिए, राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर, श्याम के आने से पहले राम जा चुका था, तो ये किस में बात हो रही है, किस टेंस में बात हो रही है, पास्ट टेंस में बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पास्ट टेंस का क्या है, तो आप देखिए विल जो है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, राइट। एस ई एस लग गया है तो ये जो है कहीं ना कहीं प्रेजेंट को शो कर रहा है। हैज भी प्रेजेंट के लिए है तो ओनली हैड, ये जो हैड है ये पास्ट टेंस में यूज होता है, वो भी पास्ट किसके लिए, परफेक्ट के लिए। सो वील गो विथ ऑप्शन नंबर सी कि राम हैड लेफ्ट, वो जा चुका था, सो हैड लगाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, मतलब मिलता जुलता शब्द चूज करना है आपको जो इसकी तरह बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहा हो। सो शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम, उसने रिक्वेस्ट की कि वो उसे घर छोड़ दे, तो रिक्वेस्ट के लिए और देखिए क्या है, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, पोलाइटली, इंस्ट्रक्टेड, फोर्स। ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड और फोर्स कमांड दे रहा है कहीं ना कहीं, रिक्वेस्ट वाली इसमें जो है वो इमोशन नहीं आ रही है। सो विल गो विथ ऑप्शन बी की पोलाइटली पूछना, किसी से आराम से किसी चीज को पूछना, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, यहाँ पे भी क्या बताना है आपको, नियरेस्ट मीनिंग का शब्द बताना है, एक तरह से सिनोनिम बताना है आपको यहाँ पे। देयर वॉज अ मोमेंटस मोमेंट इन द क्रिकेट, मोमेंटस जो होता है उसका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, कोई चीज बहुत अच्छी हुई है, बहुत यादगार है हमारे लिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिख भी रहा है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ही है जो एकदम सेम मीनिंग दे रहा है, बाकी सबका मीनिंग जो है उससे बिल्कुल उल्टा है, अलग है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यहाँ पे क्या चूज करना है, जो वर्ड अपोजिट हो मतलब उल्टा हो। डिमिनिश मतलब क्या होता है, कम होना, डिमिनिश मीन्स डिक्रीज होना। सो आपको इसका पहले मतलब क्या है, कम होना, इसका आपको बताना क्या है, उल्टा, तो बढ़ना होगा। तो बढ़ने के लिए हम क्या चूज कर सकते हैं, कौन सा इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन है, दैट इज बी। एक्सपैंड मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, तो ये हो गया ना बिल्कुल इसका अपोजिट। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यहाँ पे भी हमें क्या वर्ड चूज करना है जो अपोजिट हो। अब तक आप अपोजिट का मतलब समझ गए होंगे कि हमें एंटोनिम चूज करना है जिसका बिल्कुल विपरीत अर्थ निकले, उल्टा, राइट। तो देखिए मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, काफी बढ़िया, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी मतलब बिल्कुल साधारण, राइट। मोमेंटस मतलब क्या है, कोई चीज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। तो स्प्लेंडेड, ग्रैंड एंड चार्मिंग मतलब भी क्या होता है, काफी अच्छा, शानदार। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, बिल्कुल साधारण या सिंपल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर।
नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ईडियम आपको चूज करना है। यहाँ पे ईडियम आपको दिया हुआ है, उसका मतलब आपको बताना है। सो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या है? पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। अ लाइटनिंग स्ट्राइक, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड न्यूज, अ डिजास्टर एंड अ प्लेजेंट ड्रीम। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई चीज अचानक से हो जाए जो हमने बिल्कुल अपेक्षा ना की हो, हमने कभी सोचा ना कि ऐसा होगा और वो चीज हो जाती है। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी के साथ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, गिव द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसका आपको एक वर्ड में जवाब देना है कि उसका क्या मतलब हो सकता है। सो क्वेश्चन को देखते हैं। द एक्ट ऑफ मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बींग, एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग को मार दे, एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर दे, मार दे, तो उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, सुसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड या होमिसाइड। तो होमिसाइड जो है वो होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार दे। सुसाइड का मतलब होता है अपने आप को मार लेना, ठीक है? किसको मार लेना? अपने आप को, राइट? जब कोई अपने आप को मार लेता है तो उसे क्या कहते हैं? सुसाइड कहते हैं। अगर मदर को मार दे तो क्या कहते हैं? मदर को मारने के लिए फिर मैट्रिसाइड का यूज करते हैं, और फादर के लिए क्या होता है? पैट्रिसाइड होता है, ठीक? फादर के लिए क्या हो जाता है? पैट्रिसाइड। सो आवर राइट ऑप्शन इज डी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से आपको स्पेलिंग चूज करनी है, 4 स्पेलिंग दी हुई है सैंक्शन की, देखिए कौन सा वाला सही है। SANCTION, TAIN, SON या फिर ये। तो ये तो ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, TI से ही कुछ ना कुछ होगा, तो ये वाला सही है। SANCTION ये होता है सैंक्शन का सही मीनिंग। सैंक्शन मतलब अनुमति देना, किसी बात की स्वीकृति करना, तो ये सैंक्शन का जो है वो सही मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेज। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसको रीअरेंज करना है। कौन सा वाला पहले आएगा? तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, किसकी बात हो रही है, पहले देखते हैं। केम व्हेन वी द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब जब हम आए तब तक ट्रेन जा चुकी थी। सो व्हेन, जब, राइट? व्हेन वी केम द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये ऑप्शन देखिए आपको कहाँ पे दिख रहा है? व्हेन से स्टार्ट होगा, सो पहले हमारा बी आना चाहिए, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले बी आया हुआ है, राइट? सिर्फ एक ही ऑप्शन में। सो हम सी के साथ जाएंगे, राइट? व्हेन वी केम द ट्रेन हैड लेफ्ट। आपको भी ऐसे ही पेपर में पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और एलिमिनेट करना है। अगर पहले आपको आंसर दिख जा रहा है तो फिर आप उसको डायरेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ सेंटेंस दैट आस्क्स समथिंग इज कॉल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को क्या कहा जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहा जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जब हम किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे तो इंटेरोगेटिव होता है, राइट? इम्पेरेटिव में क्या होता है? जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, राइट? रिक्वेस्ट हो गया, कमांड, ऑर्डर। डिक्लेरेटिव में नॉर्मल स्टेटमेंट होता है। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? जब सडन इमोशन या फीलिंग्स की बात होती है तब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ओके, नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस आर्टिकल करेक्टली। किसमें बिल्कुल सही आर्टिकल लगा हुआ है? तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यूरोपियन, राइट? यूरोपियन स्टार्ट तो ई से हो रहा है, तो इसे हमें वॉवल में काउंट करना चाहिए था, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए, यूरोपियन। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है? यू आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? यू। सो ये किस में चल जाएगा? कॉन्सोनेंट में चल जाएगा। दैट्स वाई हम ए लगाएंगे यहाँ पे, राइट? ए, ही इज ए यूरोपियन ट्रेवलर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस बिलो। यहाँ पे चाइल्डहुड अंडरलाइन है, इसमें बताना है किस टाइप का नाउन है, कौन सी टाइप की नाउन की यहाँ पे बात हो रही है। सो प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव और कॉमन नाउन। इसमें क्या है कि स्टेट बता रहा है, उसके बचपने की बात बता रहा है, तो हम इसमें कहाँ चल जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चूज कर लेंगे, राइट? जब किसी के स्टेट की बात बताई जाए तो हम उस पर क्या करते हैं? चाइल्डहुड। क्या है? स्टेट है महात्मा गांधी। द चाइल्डहुड ऑफ महात्मा गांधी वॉज फुल ऑफ डिसिप्लिन। महात्मा गांधी का चाइल्डहुड, बचपन कैसा था? डिसिप्लिन से भरा हुआ था। सो वील गो विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंटेन ओनली नाउन। अब आपको ऐसा चूज करना है जिसमें सिर्फ नाउन ही हो और कुछ ना हो। ध्यान से देखिए, बॉय, बलून, फ्रेंड, हेल्ड बलून, वॉकिंग, वॉकिंग विथ बॉय, और फ्रेंड हेल्ड बॉय। ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पे हेल्ड और वॉकिंग क्या है? वर्ब आ गया। वॉकिंग भी यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे हेल्ड वर्ब। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर सिर्फ नाउन का यूज हुआ है। बॉय, बलून और फ्रेंड, ये तीनों ही किसी चीज के, किसी पर्सन के
या किसी ऑब्जेक्ट के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए, राइट। सो मैस्कुलिन का यूज किसके लिए होता है, मेल। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, एक्ट्रेस फीमेल है, काउ फीमेल है, किंग, हाँ किंग तो मेल है, एंड लायनेस इज फीमेल। सो आप सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें मैस्कुलिन जेंडर का यूज हुआ है, दैट इज सी, द किंग एड्रेसेस हिज सब्जेक्ट इनटू द कोर्टयार्ड। नेक्स्ट, विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन का यूज इस चारों में से कहाँ सही हुआ है ये बताना है। सो मी, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया है, राइट। पहले सब्जेक्ट का यूज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ला दिया, दैट्स व्हाई ये तो गलत। ही सही है, बट मी यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ले आया ये। दे आर कमिंग टू द पिकनिक टुमारो, ये क्या बोला है, दे आर कमिंग, वो पिकनिक के लिए कल जो है आएंगे। तो यहाँ पे देखिए सीधा यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज हुआ है, दैट्स व्हाई ये तो मुझे सही लग रहा है। एंड अस, ये भी ऑब्जेक्ट ले आया। एक ही ऑप्शन है जिसमें प्रोनाउन का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। क्या यूज करना है आपको, सुपरलेटिव। बिल्कुल जो कंपैरिजन की लास्ट होती है ना, जिसमें सबसे बढ़िया चीज बताई जाती है वो है, ध्यान से देखिए। टॉल देन, देन किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। टॉलर भी कंपैरिजन है। मोस्ट ब्यूटीफुल, हाँ ये क्या है, सबसे ज्यादा अच्छा। और काइंडर देन, देखिए देन आ रहा है मतलब कंपैरिजन यूज हो रहा है, तो सुपरलेटिव बस एक में ही दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग हियर, ये सबसे सुंदर पेंटिंग है, सबसे ज्यादा बोला ना, दैट्स व्हाई दिस इज सुपरलेटिव। नेक्स्ट, विच सेंटेंस शो अ रिजल्ट यूजिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज तो हुआ है और रिजल्ट के उस पे हुआ है, मतलब कोई एक चीज हुई जिसकी वजह से दूसरी चीज हुई है ना, कॉज एंड इफेक्ट की तरह। ध्यान से पढ़िए, ही वर्कड हार्ड सो ही पास द टेस्ट। उसने हार्डवर्क किया, काफी मेहनत की, तब जाके उसने टेस्ट को पास किया। नेक्स्ट बोला, वी स्टेड एट होम बट इट वॉज सनी। हम घर पे रुके हुए थे और बाहर जो है वो सन बहुत अच्छे से चमक रहा था। शी कॉल्ड हिम एंड टोल्ड अ जोक, उसने उसे बुला के एक जोक सुनाया। एंड आई लाइक एप्पल और ऑरेंजेस, मुझे एप्पल और ऑरेंजेस पसंद है। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें रिजल्ट की बात बताई है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, कि उसने मेहनत की इसलिए तो वो पास हुआ। यहाँ पे कंजंक्शन क्या यूज हुआ है, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन। कौन सा इसमें सही वाला है, ध्यान से देखिए। डैश आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ नेल। नेल मतलब यहाँ पे जो कील होती है ना आयरन वाली, उस पे, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं गलती से उस पे चढ़ गया। तो आप क्या यूज करोगे, आपको दर्द होगा, राइट। तो आप दर्द में हुर्रे, ब्रावो या yippee तो बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे, आउच, यही बोलोगे। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस अ मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन। मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको माननी ही पड़ेगी, एक तरह से कमांड समझ सकते हैं आप। तो देखिए कमांड के लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट बोला है, मस्ट, आपको करना ही पड़ेगा। कैन मतलब आप कर सकते हो, और माइट और में पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि आप शायद करोगे उस चीज को। तो ऑब्लिगेशन कहाँ दिख रही है आपको, ऑप्शन ए में, राइट। इसमें आपको क्या बोला है कि अपनी राइटिंग या स्पेलिंग आपको इंप्रूव करनी ही पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट, which sentence below uses both an affirmative and negative। affirmative and negative, negative मतलब समझते हैं नो, नहीं, कहीं ना कहीं नकारात्मक बात बोले। और affirmative क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, कोई भी नो नहीं का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हमें ऐसा चूज करना है जिसमें ये दोनों आ जाए। सो आई लाइक रीडिंग बुक्स बट आई डोंट लाइक रीडिंग मैगजीन्स। देखिए यहाँ पर आ गया पॉजिटिव और यहाँ आ गया नेगेटिव, राइट। अब आप बाकी भी देख लीजिए, ऑप्शंस कहीं और है कि ऐसा दोनों। इसमें पॉजिटिव है बट नेगेटिव नहीं है, इसमें भी सिर्फ पॉजिटिव है। लास्ट ऑप्शन इज ऑल्सो कंटेन ओनली पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों दिख रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस। आप पहले टेंस के अच्छे से सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको याद कर लीजिए, रूल्स पढ़ लीजिए, सो इट्स बिकम इजी फॉर यू। सिंपल पास्ट में क्या होगा, हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर इज जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज होगा, दे डांस ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, विल जो है वो भी फ्यूचर के लिए, और हैव प्रेजेंट। तो ऑब्वियसली पास्ट तो एक ही दिख ही रहा है हमें, आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देख के भी चूज कर सकते थे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। बिल्कुल इस तरह का अप्रोच आपको पेपर में यूज करके फिर इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट,
विच सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? देखिए, द बेबी क्राई लाउडली, द बेबी क्राइड लाउडली, क्राइंग या क्राइज। देखिए क्या हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है तो हम एस या ई एस का फॉर्म लगाएंगे सिंगुलर के साथ। तो बेबी क्या है, सिंगुलर है, एक है बच्चा, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लगेगा, एस और ई एस, जो कि सिर्फ इसमें फॉलो हो रहा है, राइट। एस या ई एस लगा है ना वर्ब के साथ, तो हम क्या करेंगे, किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट, करेक्ट द कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू पैसिव। किसमें बदलना है, पैसिव में बदलना है। जब भी हमें पैसिव में बदलना होता है तो हमेशा हम टू बी वाला फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, बी वाला फॉर्म यूज करेंगे, प्लस हमेशा याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं, देखिए पहला क्या लिखा है, और एक चीज और होगी, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये सब्जेक्ट में बदल जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है ये किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और साथ में क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बाय। ऑप्शंस को देखते हैं, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ एंड द फूड वॉज सर्व बाय द वेटर। पहले ही ऑप्शन बिल्कुल फिल कर रहा है हमारे रिक्वायरमेंट को, पर फिर भी हम एक बार सारा पढ़ लेते हैं, राइट। यहाँ पे क्या यूज किया, वॉज कुकिंग, आईएनजी आ गया, सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे हैज बीन कुक्ड आ गया, राइट। बात किसमें हो रही है, पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे पास्ट का ही कुछ ना कुछ जो है वर्ब आना चाहिए था। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड इस भी जो है वो किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए, तो ये भी गलत। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, वॉज कुक्ड और बाई भी आ गया है, और आप देखो ऑब्जेक्ट द मील सब्जेक्ट बन चुका है, द शेफ क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। ये फुलफिल कर रहा है हमारे सारे रूल को, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको भी पैसिव वॉइस में बदलना है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, आर रिपेयरिंग, राइट। आर रिपेयरिंग मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो इसमें आप देखिए ध्यान से, वॉज और वर ये तो पास में चले गए, ये तो होंगे नहीं ऑप्शन में। द रोड हैज बीन रिपेयर्ड, ये परफेक्ट में जा रहा हूं, मैंने आपको बोला था टू बी वाला फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म जो है वो यूज करना है। सो ऑप्शन ए देखिए, इज बीइंग रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म आ गया, और बाई भी आ गया है, राइट। और यहाँ पे रोड क्या है, सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी विल यूज ई हियर, ओके। सो ए इज करेक्ट। नाउ the last question of this class is convert the following into reported speech. इसको reported speech में बदलना है। So I am studying for the test said Riya. जब भी हम reported speech में बदलते हैं तो ये जो inverted comma है इसको हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, that। क्या लगा देते हैं, that, okay। So देखिए Riya said that, Riya said that तो I think आपको सब में दिख रहा होगा। अब because she is female that's why we use what, she का यूज किया है, ये भी आपको लगभग सब में दिख गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको देखिए, एम स्टडिंग का मतलब क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात है, राइट। सो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में चेंज कर देंगे, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज होता है, और वर्ब का थर्ड आईएनजी के साथ लगता है, दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट। Riya said that she was studying for the test. Was continuous plus क्या चला गया, ing. So option B is right here. ध्यान से देख लीजिए, इसको समझ में आया आपको। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो। जो भी नहीं समझ में आया होगा आप डाउट सेशन में जरूर पूछिएगा कमेंट में, और अपने स्कोर्स मुझे बताइएगा आपके कितने आए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्लासेस आपके लिए आने वाले हैं, और भी मॉक टेस्ट जिसमें अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल एंड ट्यून विद अस, हमारे साथ जुड़िए, ओके। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय।